आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 3। हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में डिटेल्स में क्या क्या देख लिया था। पहले हमने केमिकल एनालिसिस देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था मैक्रोमोलिक्यूल्स में 4 टाइप के हैं, तो हमने वो डिटेल में देखा। तो आप अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो आप देखना, बिकॉज फर्स्ट आपको समझ आएगा कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट्स मैंने उस पर डिटेल में समझाया है और छोटे छोटे पार्ट ये आप जल्दी देख सकते हो। आज हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या था, हमने देखा था मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो उसमें 4 टाइप के थे, उसमें एक क्या था, पॉलीसेक्राइड। क्लियर सबको इतना? द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज़ पॉलीसेक्राइड। हमने देखा था एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, सबको याद हो तो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेके उसमें हमने ग्राइंड किया था, फिर एक कपड़ा लिया था, फिर जो छन गया उसको हमने बोला था एसिड सॉल्युबल, और जो नहीं छन गया था उसको हमने बोला था एसिड इनसॉल्युबल। ओके, सबको याद होगा अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो। क्लियर? The acid insoluble pellet also has polysaccharides. Polysaccharides को और हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, as another class of macromolecules। ये सब किसके अंदर आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। Polysaccharides are long chains of sugar, ठीक है। तो polysaccharides क्या है, तो ऐसे शुगर की लॉन्ग चेन्स क्या बोलते हैं हम उसको, polysaccharides। क्लियर? शुगर्स में क्या आता है, आपको ग्लूकोज सुना होगा, तो वो क्या है, शुगर है, ठीक है। ग्लाइकोजन सुना होगा, फ्रुक्टोज सुना होगा। क्लियर? दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, ये सबको पता है कि ये शुगर से बने हुए थे, ठीक है। ग्लूकोज एक सिंगल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। अब बहुत सारे ग्लूकोज ऐसे चेन बना देंगे तो बहुत सारे हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। पोली का मतलब ही क्या होता है, मैनी, मोनो का मतलब सिंगल। क्लियर सबको इतना? For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consist of only one type of monosaccharide, ठीक है। अब क्या होता है, सेल्यूलोस होता है ऐसे ग्लूकोज की चेन। कैसे बनता है वो, ऐसे ग्लूकोज की चेन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलोस, ठीक है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि उसमें शुगर चेंज नहीं हो रही, सारी जगह पे क्या है, ग्लूकोज ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोपोलीमर। होमो मतलब सिमिलर, ठीक है। Starch is variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissues. Plant tissues में हमको क्या मिलता है, starch मिलता है, ठीक है। Animals have another variant called as glycogen. सबको पता होगा glycogen, ठीक है। Inulin is a polymer of fructose. बहुत इंपॉर्टेंट। अब inulin कैसे बनता है, तो ये फ्रुक्टोज की चेन, उसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूलिन, ठीक है। इन्यूलिन क्या हुआ, पॉलीसेक्राइड हुआ, फ्रुक्टोज क्या हुआ, मोनोसेक्राइड। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो रहा है? इन अ पॉलीसेक्राइड चेन द राइट एंड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज द नॉन रिड्यूसिंग एंड। हम इसको कहाँ देखेंगे, अभी 9.2 फिगर में देखेंगे। क्लियर सबको? स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्टार्च होता है ना, वो ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, ठीक है, उसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। अब जो ये हेलिकल पोर्शन है ना, उसमें स्टार्च क्या आयोडीन को होल्ड कर सकता है, इसलिए स्टार्च कौन से कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का, बिकॉज ऑफ आयोडीन। क्लियर? सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स एंड हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, ठीक है। अब सेल्यूलोज में नहीं होता ऐसा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। हमने देखा था प्लांट में क्या होता है, यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल होता है, ठीक है, सबको याद होगा। उसमें वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया ये। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट प्लम एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोसिक, ठीक है। पेपर बनता है कहाँ से, प्लांट प्लम से, और कॉटन फाइबर क्या होता है, सेल्यूलोसिक, ठीक है। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर। अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दे हैव, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, ऐसे सिंपल वाले की नहीं, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स। क्या हो सकता है, वो या तो अमाइनो शुगर से बने हो सकते हैं, एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, किससे, या तो
अमाइनो शुगर या तो केमिकली मॉडिफाइड शुगर, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। क्लियर। एग्जाम्पल में क्या है, ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। क्लियर। एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स सबको याद होगा, किससे बना होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स, काइटिन। तो काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। एनिमल किंगडम में आपने डिटेल में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो आप फिर से वहाँ जाके एक बार रिवाइज करो तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रह जाएगा। क्लियर। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपोलीमर्स। ये कॉम्प्लेक्स वाले कैसे होते हैं, होमोपोलीमर, यानी एक जैसे से एक शुगर से ही बने हुए होते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, हमने वन ऑफ द 4 में ये भी था, सबको याद होगा। ठीक है। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ये चारों ही कहाँ मिलेंगे हमको, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड, सब में मिलेगा हमको ये। दीज आर पोलीन्यूक्लियोटाइड्स, उसका मतलब क्या हुआ, ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐसे मिलके क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर सबको इतना। टुगेदर विथ पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड दिस कंप्राइज द ट्रू मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। हमको कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, किसके साथ, पॉलीसेक्राइड से मिलेंगे हमको, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड से मिलेंगे। क्लियर सबको इतना। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, हमने ऑलरेडी देख लिया, ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिला के क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। अब पॉलीसेक्राइड का यानी कार्ब्स का क्या होगा, आप कमेंट में बताना अगर आपको आ रहा है तो। ठीक है। द न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होंगे अलग अलग, कौन से, वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है। द सेकंड इज मोनोसेक्राइड। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सिंपल शुगर। एंड द थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। हमने ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी की थी, हम फिर से कर रहे हैं। क्लियर सबको। एज यू नोटिस इन द 9.1, अभी हम फिगर देखेंगे कौन सा, 9.1, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर, अब देखा था, अभी बोल दिया मैंने, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होगा, नाइट्रोजन बेसिस, उनका नाम क्या है, एडिनाइन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसाइन एंड थाइमिन। अब इनमें से एडिनाइन एंड ग्वानाइन क्या है, आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, और बाकी सब क्या है, सब्स्टिट्यूटेड पायरामिडिन्स। सबको पता होगा प्यूरिन क्या होता है, पायरामिड आप केमिस्ट्री पढ़ के ही आए हो। ठीक है, हम अभी केमिस्ट्री पे नहीं जा रहे। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पायरामिडिन, सबको पता होगा ये। क्लियर सबको। द शुगर फाउंड इन पोलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर, अब जो देखा था हमने पोलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होगी, एक शुगर वाला पार्ट होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो उसमें शुगर कौन सी होगी, या तो राइबोस, अगर राइबोस है, ठीक है, हम आगे देखेंगे, राइबोस या हो सकती है, या तो डीऑक्सी राइबोस हो सकती है। अगर जिसमें डीऑक्सी राइबोस है शुगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA। क्लियर। और जिसमें राइबोस है उसको हम क्या बोलेंगे, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर। फिर से रिपीट करते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। हमने देखा था, क्या देखा था, कि न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, हेट्रोसेक यानी नाइट्रोजन बेस होगा, मोनोसेक्राइड होगा, ठीक है, शुगर होगी, तो यहाँ पे शुगर राइबोस हो सकती है या तो डीऑक्सीराइबोस हो सकती है। जिसमें डीऑक्सीराइबोस होगी शुगर, जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस होगी शुगर, उसको हम बोलेंगे DNA। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जिसमें राइबोस होगी ओनली, उसको हम क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA। आई होप आपको DNA और RNA यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एज मैंशन अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स, सबको पता है प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर्स है। ठीक है, होमो और हेट्रो में अब आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है प्रोटीन का, तो अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिफरेंट तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
In inorganic chemistry, the structure invariably refers to molecular formula. अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें केमिस्ट्री की, तो हम स्ट्रक्चर का मतलब क्या देखते हैं कि सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे देखते हैं कि 2 डायमेंशनल व्यू से देखते हैं। क्या देखते हैं, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लिया, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। रीड करो अब। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स while representing the structure of the molecules. क्लियर सबको? इतना 2 डायमेंशन में देखा। इनऑर्गेनिक में हम सिर्फ फॉर्मूला देख रहे थे, ऑर्गेनिक में हम 2 डायमेंशनल व्यू देखेंगे, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं, बेंजीन बनाते हो, आप सबको पता होगा, ठीक है। फिजिसिस्ट कॉन्कर अप द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब जो फिजिक्स पढ़ते, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल व्यू, क्लियर। वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल पे देखेंगे। अब हम चारों लेवल देखने वाले हैं, क्लियर सबको इतना। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called as primary structure. अब देखो, जैसे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, क्लियर। ऐसे हम पूरे लीनियर चेन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर सबको इतना। अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। लेफ्ट पे क्या होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड, एंड राइट पे क्या होगा, लास्ट अमाइनो एसिड। क्लियर सबको इतना? बहुत इजी है, दिख रहा है सबको। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल, ऐसे लीनियर, ये फर्स्ट होगा तो ये लास्ट होगा, क्लियर इतना? बहुत सिंपल है ये। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड को और हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, क्लियर सबको इतना। और लास्ट अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, क्लियर सबको इतना। एक ये लीनियर चेन है, ये फर्स्ट होगा, ये लास्ट होगा। फर्स्ट को हमने बोल दिया एन टर्मिनल और लास्ट को हमने बोल दिया सी टर्मिनल। A protein thread does not exist throughout as extended rigid rod. अब किसी में क्या होता है, ये जो प्रोटीन थ्रेड है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, वो ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्लियर सबको। Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. कोई पार्ट ही सिर्फ हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होगा, क्लियर। In proteins, only right-handed helicals are observed. प्रोटीन में सिर्फ राइट साइड पे हेलिकल्स बनेंगे, क्लियर। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड्स आर फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म्स, ठीक है। ये हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्लियर सबको इतना। प्राइमरी और सेकेंडरी अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल, गिविंग राइज टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जो ऐसे बन रहा है ना हेलिक्स, ऐसे ही वो अपने आप में ऐसा पूरा एक बॉल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बॉल बन जाए, उसको ही हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये हमको 3 डायमेंशन 3D व्यू देगा, क्लियर। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये हमको सब काम आएगा। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। अब हम क्या देखने वाले, क्वार्टरनरी। हमने 3 देख लिए, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्लियर। द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी समझो हमने देखा ऐसे बॉल लाइक बन गया, ठीक है, 3D में। अब ये 3 ऐसे बहुत सारे ऐसे बॉल लाइक बन गए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्लियर। मैं सब रिपीट करा रही हूँ। पहले लीनियर चेन को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी, फिर हेलिक्स को हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी, फिर वो ऐसे फुल बॉल के फॉर्म में हो गया तो हमने इसको क्या बोल दिया, टर्शियरी। अब बहुत सारे ऐसे बॉल्स हो जाएंगे फॉर्म, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्वार्टरनरी, क्लियर सबको इतना। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट,
ठीक है। हम अभी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आगे देखेंगे तो हमको पता चलेगा उसमें 4 सब यूनिट है ऐसे, ठीक है। 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 2 सेम 2 दूसरे, ठीक है। हैंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा, 2 अल्फा टाइप के होते हैं और 2 बीटा टाइप के होते हैं, किसमें, ह्यूमन हीमोग्लोबिन में। क्लियर। तो आज का यहाँ पे ही हम फिनिश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट में जो बच गया अब देख लेंगे इस चैप्टर में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।